A very good morning, students. This is your class. It is class third, and now we will start the grammar. So, this is the chapter 1 of the grammar, review of the sentences. आज हम जानेंगे कि sentences क्या होती हैं. पहली क्लास में भी हमने sentence के बारे में पढ़ा है और हम वापस से रिवीजन करते हुए और अगेन सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. A sentence is a group of words that makes a complete sense and meanings. बच्चों, सेंटेंस यानी कि हिंदी में हम उसे बोलते हैं वाक्य. अब वाक्य क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है. दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग, जिसका कि संपूर्ण अर्थ निकलता है. तो एक वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका कि अर्थ निकलता है. द सेंटेंस विच डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द इनकरेक्ट सेंटेंस. तो ऐसा वाक्य जिसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वो एक इनकरेक्ट सेंटेंस होता है, अशुद्ध वाक्य होता है. तो बच्चों, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य. वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह समूह होता है जिसका कि कोई ना कोई अर्थ निकलता है और ज़रूर से निकलना चाहिए. और जिस वाक्य का एक सार्थक अर्थ नहीं निकलता है वो इनकरेक्ट सेंटेंस यानी कि अशुद्ध वाक्य होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं. इनकरेक्ट सेंटेंस, फीलिंग एम आई थ्रस्टी वेरी. अब इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस अशुद्ध वाक्य दिया है, फीलिंग एम आई थ्रस्टी वेरी. ये बिल्कुल प्रॉपर ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है. करेक्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग वेरी थ्रस्टी, यानी कि मैं बहुत प्यासा हूँ या प्यासी हूँ. इनकरेक्ट सेंटेंस एक गलत वाक्य, एक अशुद्ध वाक्य है, गोइंग इज ही टू स्कूल. बस ये वर्ड्स रख दिए गए हैं और उसको बिल्कुल अरेंज नहीं किया गया है, तो एक अशुद्ध वाक्य है. अब इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ गोइंग टू स्कूल. इनकरेक्ट सेंटेंस, द टेबल इज पेन ऑन द. करेक्ट सेंटेंस, द पेन इज ऑन द टेबल. तो ये एग्जाम्पल दिए गए थे जिसमें आपको बताया गया है कि अशुद्ध वाक्य क्या होता है, इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होता है और करेक्ट सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस ऑलवेज ब्रिंग्स कैपिटल लेटर एंड ends either with the full stop, question mark or the exclamatory sign. तो जो भी सेंटेंस है, सबसे पहली बात वो बहुत ही सार्थक होना चाहिए, जिसका अर्थ होगा वही सेंटेंस होगा. और सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. ये बातें बहुत ध्यान रखने योग्य हैं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको सेंटेंस को जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड में उसके फुल स्टॉप लगेगा. लेकिन यदि वो प्रश्नवाचक है, यानी कि उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा. और कोई आश्चर्यजनक वाक्य है यानी कि एक्सक्लेमेटरी है तो उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा. ओके. सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स. वाक्य 4 प्रकार के होते हैं. असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस, a sentence says something positive or negative is called the assertive sentence or declarative sentences. It ends with the full stop. अब एक सिंपल सा वाक्य है जो कि एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है. यानी कि मैं खाना खाता हूँ भी हो सकता है, मैं खाना नहीं खाता हूँ भी हो सकता है. तो एक सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है जो कि बिगिन होगा कैपिटल लेटर से और एंड होगा फुल स्टॉप से. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ही वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी. वो एक चाय पीना चाहेंगे. ही वुड नॉट लाइक टू टेक कॉफ़ी. वो कॉफ़ी नहीं लेना चाहेंगे. तो एक सिंपल सी बात है. तो वो जो सिंपल सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है. इसके बाद है जो सेकंड सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. When a sentence asks something, it is called the question or interrogative sentence and ends with the question mark. जब भी किसी सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अच्छे से बोलिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो. वेयर इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है. वेयर इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है. तो जब भी हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. क्या कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य को? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि जिसमें हम आश्चर्य प्रकट करते हैं
उन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमें कई बार बहुत खुशी होती है तो कहते हैं वाओ, और जब बहुत दुख होता है तो हम कहते हैं ओ नो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें अचानक से हमारी फीलिंग्स आती हैं, है ना, तो आश्चर्य जिसमें प्रकट होता है, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाती हैं। A sentence that expresses sudden strong feeling of happiness, sorrow, surprise is called the exclamatory sentence. It begins with capital letter and has an exclamatory mark. These sentences may begin with the interjections like oh, wow, hurrah. तो वो वाक्य है जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है, लाइक हैप्पीनेस, जैसे कि बहुत ज़्यादा खुश होना। तो जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो मैच जीत जाता है, तो हम क्या कहते हैं वाओ, इंडिया मैच जीत गया। और जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम क्या कहते हैं ओ नो शट, कहीं से हमें कोई भी बैड न्यूज़ मिलती है तो उसमें भी बहुत सरप्राइज हो जाता है, तो हम कहते हैं ओ माई गॉड, ऐसा हो गया। तो इस तरीके का जब सडन फीलिंग्स आती हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। इट्स बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। ये सेंटेंस भी जब शुरू होते हैं तो कैपिटल लेटर से होते हैं, और जब एंड होता है तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक डंडा और बिंदु, इस तरीके का मार्क होता है, वो लगता है। दिस सेंटेंस में बिगिन विद द इंटरजेक्शन लाइक ओ, वाह, हुर्रा। तो ये जो सेंटेंस है इनकी क्या पहचान है, ये कुछ भी इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होंगे, जैसे कि ओ, वाह, हुर्रा सब। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग देयर। यहाँ पे हेलो यूज़ किया गया है, और इसको हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी अनजान आदमी को अपने रूम में एंटर होते हुए देखा, या हमारे रूम में देखा और हम उसे नहीं जानते, तो कहेंगे हेलो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, एकदम आश्चर्य कर, है ना, फीलिंग के साथ, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। फिर नेक्स्ट, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो इसमें कैसे होगा, खुशी, कैसे बोलेंगे, हुर्रे, वी वॉन द मैच, यानी कि हम मैच जीत चुके हैं, तो वो खुशी उस शब्द में नजर आनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। देन द हश द बेबी इज स्लीपिंग। अपन कहते हैं ना कोई बच्चा सो रहा होता है तो कहते हैं बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, एकदम सब कुछ चुप कर देते, आवाज़ नहीं करना है, बच्चा सो रहा है। आस ही डेड, जब किसी की डेथ हो जाती है तो एकदम शॉक हो जाते हैं, या तो हम बोलते हैं ओ नो, या बोलते हैं आह। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है तो ये क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या फिर कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्ल जा रही है तो बोलते हैं वाओ, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये एक किसी की तारीफ़ करना एकदम से, या फिर हम कोई ब्यूटीफुल ड्रेस पहनते हैं बोलते हैं वाओ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, ये सब किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे मुंह से एकदम से निकलते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो बहुत ज़्यादा खुश होने पर भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा दुखी होने पर हो सकती है, या फिर सरप्राइज होने पर हो सकती है। ये सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और इनका जो एंड होता है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसे कि एक डंडा और बिंदु, उससे होता है। ओके, नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ द सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट, इट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब कोई भी वाक्य जिसमें कि आज्ञा का पालन हो रहा है, या रिक्वेस्ट हो रही है, निवेदन हो रहा है, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक या आज्ञा पालक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टीचर्स आपको क्या कहती हैं, कम हियर, अंदर आ जाइए, या फिर आप खुद पूछते हैं मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, क्योंकि आप उसमें मैम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैम आपको परमिशन दे रही है कि हाँ आ जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ये मैंने सिंपली पढ़ा ओपन द डोर, पर ये ऐसा नहीं होगा। यदि मैंने किसी बच्चे को डोर खोलने को कहा तो मैं कहूँगी ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो मैंने एकदम से आज्ञा दी है, मैंने आप एकदम से कोई चीज़ करने को आपको कहा है। ओके, वैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपको बताया था,
कम हियर, इधर आओ, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। और किसी से रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ हेल्प मी, गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। तो जिसमें ऑर्डर है और जिसमें रिक्वेस्ट है, ओके, जिसमें आपको आदेश दिया जा रहा है या जिसमें आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वो सब इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो ये जो ये चैप्टर था आपकी 4th क्लास का, चैप्टर 1, इसमें हमने पूरा रिव्यू करा है सेंटेंसेस का, कि सेंटेंस किसको कहते हैं, वे वाक्य जिनका सार्थक अर्थ निकलता है। उसके बाद जो मेन लाइन है वो ये कि कोई भी सेंटेंस बिगिन होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, फुल स्टॉप पर एंड होगा, और यदि वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क से होगा, एक्सक्लेमेटरी है तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा। सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आते हैं, जिनका कि एंड फुल स्टॉप से होता है, स्टार्ट कैपिटल लेटर से होता है, ओके, जिसमें बिल्कुल सिंपल सेंस लगता है। उसके बाद इंटरोगेटिव, जो कि इंटेरोगेटिव जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और इसमें हम प्रश्न पूछते हैं और इसका स्टार्ट कैपिटल लेटर से होता है और एंड क्वेश्चन मार्क से होता है। थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाले वाक्य होते हैं, और इनकी शुरुआत जो होती है वो इंटरजेक्शन से होती है, जैसे हाउ, ओ, वाओ, वंडरफुल, हुर्रा, हश, हेलो। इन सब चीज़ों से एकदम आश्चर्यचकित स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जब हम बहुत खुश होते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं या बहुत सरप्राइज होते हैं, तो उनके लिए जो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञापालक सेंटेंस, आज्ञा सूचक सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी को कोई ना कोई आदेश देते हैं या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ओपन द डोर, जैसे कि मे आई कम इन मैम, जैसे कि प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो ये सारे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगे। तो ये अच्छे से बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे सेंटेंसेस, अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। PDF आपको भेज दी जाएगी, उसमें से आप इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा, ओके। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट, थैंक यू सो मच।